नमस्कार मित्रों, आप सभी के समक्ष आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है एसिड। यह टॉपिक 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे सीबीएसई के लिए हों या बिहार बोर्ड के लिए हों। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एसिड के बारे में। एसिड जो है एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो कि स्वाद में खट्टा होता है। आप इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस विच हैज सावर टेस्ट एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे की ओर। सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में जान लेते हैं। एसिड के दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, अर्थात दो तरह के विशेषताएं या गुण कह सकते हैं। जैसे कि एसिड जो है उसके दो तरह के गुण हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। दो तरह के इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है लिखा हुआ है पहला नंबर में कि सावर टेस्ट। एसिड जो होते हैं इनका टेस्ट जो होता है, आप उसको टेस्ट कीजिएगा, चखिएगा तो ये खट्टा स्वाद देगा, इसलिए लिखते हैं इसको कि सावर टेस्ट। दूसरा में लिखा हुआ है कि टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आप सभी को पता होगा कि एसिड जो होता है ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, अर्थात ब्लू से रेड कर देता है। ठीक है। अब इसका जो है पीएच वैल्यू जो होता है ये 7 से कम होता है। सारे एसिड, जितने भी एसिड होते हैं उनका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होते हैं। जितना कम होगा उतना ही वो एसिड स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा। ठीक है। और 7 से जो अधिक है, मतलब जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जो है 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होते हैं, अर्थात बेसिक। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो और 7 जो होता है, जिस सब्सटेंस का 7 अगर पीएच वैल्यू है तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, जिससे कि सॉल्ट वगैरह होते हैं। ठीक है। और इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता होगा कि जब एसिड को घुलाते हैं पानी में, अर्थात डिसॉल्व करते हैं पानी में, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आयन में टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है। इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है। और ये जो होता है करोसिव नेचर का होता है, संक्षारण करता है। आप सब समझते हैं कि जिस तरह से गलाने का काम करता है, तेजाब हो गया, तेजाब H2SO4, ये जितने भी प्रबल एसिड्स हैं, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एसिड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहला नंबर पे आता है कि गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब भी हम एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनाते हैं, तब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होता है आप सभी को पता होगा कि ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में बोलता है कि जब ये एसिड रिएक्शन करते हैं बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, अर्थात जब भी अगर अम्ल का रिएक्शन किसी क्षार से हो तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब जो है कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ है, जब भी अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो एसिड जो होता है वो सॉल्ट बना देता है मेटल के साथ मिलकर के, और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर से एक बार कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला पॉइंट जो है विथ मेटल ऑक्साइड। जब यदि एसिड अर्थात अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है।
हालांकि ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो भी क्षार ही होता है, अर्थात बेस होता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है, अगर किसी मेटल का रिएक्शन अगर किसी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब हम लोग एसिड्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो एसिड्स के टाइप्स जो होते हैं वो 3 बेसिस पर इसको हम लोग बांटे हैं। पहला जो है सोर्स के बेसिस पे, दूसरा जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तीसरा जो है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। अर्थात सोर्स जो है, सोर्स का मतलब होता है कि इसे कहाँ से प्राप्त किया गया है, किस तरह से प्राप्त किया गया है। ठीक है। तो पहला जो इसका जो है सोर्स के माध्यम से, सोर्स के बेसिस पे, तो पहला जो टाइप्स है उसका है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड अर्थात कार्बनिक एसिड भी बोल सकते हैं उसको, कार्बनिक अम्ल। ये एसिड जो होते हैं ये किसी प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, किसी भी पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि एसिटिक, फॉर्मिक और ऑक्जेलिक, मैलिक, बहुत सारे हैं। तो जैसे कि आपका एसिटिक जो होता है ये फल से मिलता है, लेकिन फॉर्मिक जो होता है ये चींटियों के डंक से मिलता है। तो कुछ एनिमल से भी मिलता है, कुछ प्लांट से मिलता है। तो जो भी नेचुरली मिले हम लोग को उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, अर्थात कार्बनिक अम्ल। लेकिन अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक अर्थात अकार्बनिक, इसको बोल सकते हैं खनिज अम्ल। इसको खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं, मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो लिखा ही हुआ है कि फ्रॉम मिनरल, आपको मिनरल से मिलेंगे, लेबोरेटरी में बनाए जाएंगे इसे। इनका नाम है जो H2SO4 HCl HNO3 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आपका ये जो है एग्जाम्पल दिया गया है। एक बात इसमें नोट करने योग्य है कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं यानी कार्बनिक एसिड जो होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। जो नेचुरली मिलते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं। जबकि जो मिनरल एसिड हैं अर्थात इनऑर्गेनिक जो है, जो हम लोग बनाते हैं उसको लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में, तो वो जो एसिड होता है ये बहुत ही प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ पे। देखिए आ गया वहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं उसको, जो लिखता है कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब कि जब उसको पानी में, वाटर में उसको जब डिसॉल्व किया जाता है, खुलाया जाता है, तो वो एसिड जो है पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, पूरी तरह से संपूर्ण। तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको हम बता चुके हैं बहुत पहले कि H2SO4 HCl HNO3 ये जो तीनों है ये मिनरल एसिड, इनका जो होता है आयोनाइजेशन जो होता है ये पूरी तरह से होता है, कंप्लीटली आयोनाइजेशन होता है। तो ये जो एसिड हैं ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। जबकि वीक एसिड जो होता है ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। पार्शियली बोले तो थोड़ा कम मात्रा में, पूरी तरह से वो आयोनाइज्ड नहीं हो पाते हैं। जैसे कि इसमें आए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारे जो भी आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं, जो वीक होते हैं अर्थात जो नेचुरली होते हैं ऑर्गेनिक एसिड लगभग सभी वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं। और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग 2 प्रकार से बांटे हैं। पहला जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा जो है डिल्यूटेड एसिड, डिल्यूट एसिड बोल सकते हैं उसको। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें कम मात्रा में पानी होता है, कम मात्रा में वाटर मिलाएंगे, यानी गाढ़ा होता है। इसको हिंदी में बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड को बोलते हैं गाढ़ा। अधिक मात्रा में उसमें एसिड रहेंगे, कम मात्रा में पानी, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर अर्थात नहीं के बराबर पानी, पानी रहेगा लेकिन बहुत ही कम। जबकि डिल्यूट एसिड में हाई अमाउंट ऑफ वाटर,
इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी रहेगी। अर्थात पानी की मात्रा अगर ज़्यादा रहता है तो वो जो एसिड है वो पतला हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग कि ये पतला हो गया, उसको बोलते हैं डिल्यूट एसिड। तो आप लोग को ये कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो कमेंट करें। और दूसरी बात कि अब जो एसिड के बारे में आप लोगों ने शॉर्ट में जान लिया, और हम लोग अगले वीडियो में बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार।